इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। और आज मुकाबला होगा दिल्ली के उस मुद्दे पर जिस पर सियासत जबरदस्त गरमाई हुई है। जी हां, बात कर रहे हैं स्वाति मालीवाल की, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए। एफआईआर में गंभीर आरोप विभव कुमार पर लगाए गए हैं। गंभीर मामले में धाराओं में शिकायत दर्ज हो गई है। अरविंद केजरीवाल अभी तक चुप है। अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सीधा आपको सुनवाएंगे अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मसले पर क्या बोलते हैं, विभव कुमार को लेकर क्या बोलते हैं। क्योंकि फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। सियासी खेल स्वाति मालीवाल के बहाने शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी है जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को घेर रही है, महिला विरोधी बता रही है, महिला सुरक्षा। हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया। अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। थोड़े दिन में कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे, आतिशी को भी जेल में डालेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए। ये नहीं बना सकते, इसलिए ये सरकारी स्कूल दिल्ली के रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए, लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। ये नहीं कर पा रहे, इसलिए दिल्ली के अस्पतालों को और मोहल्ला क्लिनिक को और इलाज को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि पहले दिल्ली में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट लगते थे, हमने 24 घंटे बिजली कर दी। ये उस बिजली को रोकना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने दिल्ली वालों की बिजली फ्री कर दी, ये फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। इन लोगों के बस की बात नहीं है फ्री बिजली करना, ये हमारा कसूर है। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। कल 12 बजे मैं अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आपको जेल में डालना आप जेल में डाल दो। तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुना। अरविंद केजरीवाल विभव कुमार पर क्या बोलेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी रही थी। स्वाति मालीवाल को लेकर एक शब्द नहीं बोला है अरविंद केजरीवाल में, उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर से वही नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने शराब घोटाले के दौरान करने की कोशिश की थी। एक और बड़ी बात कह रहे हैं कि कल दोपहर 12 बजे अपने एमपी एमएलए के साथ वो बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच करेंगे। सीधा कह रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच विभव कुमार पर आधा क्यों खामोशी है अरविंद केजरीवाल की, ये लगातार सवाल पूछा जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलते हैं, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को लेकर शायद कुछ बोलेंगे, लेकिन उनका नाम तक अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिया है। इसी पर आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ खास मेहमान है शाजिया आलमी, हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवनीजेश अवस्थी है हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निवान शर्मा हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शेखर कुमार लॉयर हैं, वाइस प्रेसिडेंट आप लीगल सेल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवान जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। हर मुद्दे पर बड़ी मुखरता के साथ बोलते हैं आप और आपके नेता, इस स्वाति मालीवाल का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हमें उम्मीद थी ना कि कम से कम विभव कुमार पर, कम से कम स्वाति मालीवाल पर कुछ तो बोलेंगे ना सीएम साहब। देखिए, मैं आपके सामने एक चीज़ बहुत स्पष्ट तरीके से रख देता हूँ। बीइंग आप वॉलंटियर और बहुत पुराना, जितने समय से हम लोग आपके साथ जुड़े हैं, जब हमारे सामने ये मुद्दा आया था हमें भी बहुत शॉकिंग लगा था।
हमें भी ऐसा लगा था कि अगर ऐसा कुछ है तो इसकी बिल्कुल एक पार्टी के तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए और जिसकी भी गलती है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब हमने इसकी प्रोसीडिंग देखी, जब हमने देखा कि किस तरह से इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र का रूप देने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से, जब आपने वो वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर आया कि किस तरह से जो है वो पुलिस जो कर्मचारी हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा लूंगी, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, किस तरह से वीडियो बाहर निकलते हुए आ रही है, किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से एरोगेंस से वो बाहर निकल रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके कोई कंप्लेंट नहीं देते, कोई मेडिकल नहीं करवाते। उसके बाद अचानक से 3 दिन तक मीडिया में खबरें चलती हैं कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं या क्या होने वाला है, तो अचानक से 3 दिन के बाद जो है वो अचानक से वो मेडिकल कराते हैं और उसके बाद वो आरोप लगा देते हैं, उसके बाद एलिगेशंस लगा देते हैं। तो ये क्लियर नजर आ रहा है जिस तरह से ये षड्यंत्र करने की साजिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, ये क्लियर नजर आ रहा है। जैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पहले नेताओं को जेल में डालते थे, शराब घोटाले के नाम पे डालते थे, जब शराब घोटाले के नाम पे ये एक्सपोज हो गए, दिल्ली की जनता, देश की जनता के सामने आ गया कि शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, तो अब ये नई चीजें ढूंढ रहे हैं। आप सिर्फ इतना बताइए, चलिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं आपकी बात मान लेती हूं कि आपकी पार्टी को क्रश करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन है तो आपकी पार्टी की राज्यसभा सांसद ना, आरोप तो बड़े संगीन और बड़े गंभीर लगाए। उम्मीद करती हूं आपने एफआईआर पढ़ी होगी जो विभव कुमार के खिलाफ दर्ज की गई है। हमने तो मांगी है एफआईआर, कोर्ट में प्रस्तुत नहीं की गई एफआईआर, कोर्ट को नहीं दी गई एफआईआर, कहा गया कि सेंसिटिव है, हमने तो मांगी। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आज 2 तरह की कार्रवाई देश में हो रही है। एक कार्रवाई यह है कि अगर आपके ऊपर कार्रवाई की कोशिश की जाती है, या तो आप बीजेपी में चले जाइए, बीजेपी के कहने पे किसी के आप गवाह बन जाइए, आप आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ कुछ बयान दे दीजिए, आप आम आदमी पार्टी नेता के एलिगेशंस लगा दीजिए, या दूसरी कार्रवाई सुनिए, दूसरी कार्रवाई यह है कि आप बीजेपी के सामने खड़े रहिए और जेल जाइए, कुछ भी हो जाए इनकी पार्टी, या तो आप बीजेपी के सामने खड़े होकर जेल चले जाइए, या आप बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की षड्यंत्र आप रचते हैं, साजिश आपने रची और आपके इशारों पर स्वाति मालीवाल ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं पीए विभव कुमार। देखिए, पूरा मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं, वो सरगना है, बाकी सब गुर्गे हैं। और ये जो भद्दी मानसिकता है और जो गंदगी है पार्टी के अंदर की, वो बाहर निकल कर आ रही है। सोचिए, एक इनकी पुरानी साथी जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही है, किस तरह के उसके साथ मारपीट होती है। और बात संजय सिंह मानते हैं, संजय सिंह बाकायदा 36 घंटे बाद कहते हैं ये गलत हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूं, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दुर्व्यवहार हुआ है उसके साथ और हम लोग एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लिया जाता है? कुछ भी नहीं। स्वाति सोचती हैं कि उनके पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अगले दिन क्या देखती हैं? विभव जी आराम से घूम रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं, अरविंद जी के बिल्कुल पास बैठे हैं। फिर पुलिस जाती है उनके पास और जानने की कोशिश करती है कि वो सुरक्षित है कि नहीं, तब उनका स्टेटमेंट लिखा जाता है और फिर तोड़ मरोड़ कर वीडियो आने लगते हैं। ये जो टूल किट है ना इनका अपैरेटस, बदनाम करो उसी शख्स को जो 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 जिसके साथ मार पिटाई हुई है। वुमन को विक्टिम शेम किया जा रहा है, अपनी ही साथी को, पुरानी साथी को। इनसे कई सालों पहले स्वाति आई थी, इनके तो फरिश्तों को खबर भी नहीं होगी थी ये कहाँ थे, अब बड़े फड़फड़ाने लगे हैं, आ गए बाहर। स्वाति मालीवाल 20 साल से काम कर रही हैं अरविंद जी के साथ, अब ये आ गए हैं बचाने के लिए और काट पीट कर वीडियो पेश कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि स्वाति दरअसल कसूरवार है। आतिशी झूठ बोल रही हैं, आतिशी कह रही हैं कि विभव का पक्ष नहीं लिया गया था जब संजय सिंह ने अपना बयान रखा। आप मुझे बताइए, क्या हम सब लोग ने सुना नहीं है? क्या संजय सिंह कह रहे थे कि हमने संज्ञान लिया है, विभव ने गलती की है, दुर्व्यवहार हुआ है? तो या तो तब संजय सिंह झूठ बोल रहे थे या अब आतिशी। अच्छा, मैं एक बात आपसे जानना चाह रही हूँ, सियासत से अलग, आप तो क्योंकि आम आदमी पार्टी में रही हैं, आम आदमी पार्टी से आपने नाता तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी में आ गई। ऐसा क्या होता है आम आदमी पार्टी में कि पुराने लोग आरोप लगाते हैं, छोड़ते हैं और फिर कीचड़ जो है वो उछाली जाती है उन्हीं लोगों पर जो खुद विक्टिम है? देखिए, बहुत बदतहजीबी होती है, बहुत ही गंदगी है इस पार्टी में। और ये जो शख्स है विभव, ये अरविंद के कहने पर ही काम करता है और ये बदसलूकी करते हैं, ये जलील करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई बात आपकी अच्छी नहीं लगी, अगर आपका अपना अस्तित्व पुख्ता हो गया, तो ये चाहते हैं गंदी गंदी बातें करना, महिलाओं के साथ ये गाली गलौज करते हैं, भद्दी बातें कहते हैं, इतना जलील करते हैं कि आपको अपनी इज्जत प्यारी है, भाग कर अलग चले जाते हैं।
और बहुत ही ज्यादा गंदगी करते हैं। इनके जो लोग हैं उनका काम यही है, आपके घर तक जाते हैं और कुछ ना कुछ ढूंढ कर लाते हैं और आपको एक तरह से सब लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस पूरी पार्टी, देखिए आपने सुना होगा हर एक कंपनी में एक डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, पर मैं आपको बता दूं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है। इसमें यही काम होता है, काटना छाटना वीडियो बनाना सब कुछ यही करते रहते हैं सुबह से शाम तक के। अब ठीक है निवान जी, क्या गलत कह रही हैं शाजिया जी? या तो संजय सिंह उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आपकी पूरी की पूरी पार्टी अब झूठ बोल रही है, बचाने की कोशिश कर रही है एक ऐसे शख्स को जिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं एक महिला के द्वारा, आप ही की पार्टी की राज्यसभा सांसद के द्वारा। देखिए आपके सामने मैंने सबसे पहले ये कहा कि जैसे ही ये खबर आई वैसे ही पूरी आम आदमी पार्टी में यही था कि ये बहुत शॉकिंग है। उसी तरह संजय सिंह जी ने भी ये बयान दिया। अब जब हमारे सामने तथ्य आ गए हैं, जब हमारे सामने ये आ गया है किस तरह से वो ड्राइंग रूम में बैठ के मिसबिहेव कर रही हैं, हमारे सामने आ गया है कि मुख्यमंत्री आवास में चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो एक प्रोटोकॉल होता है, और जब हमारे सामने आ गया है कि कौन किसको राजनीतिक साजिश बनाना चाह रहा है, कौन रंजिश बनाना चाह रहा है, कौन बीजेपी के कहने पे काम करना चाह रहा है, तो हम इनकी बात मानेंगे क्या? ये हमें बताएंगे क्या कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे महिलाओं को सम्मान जिस तरह से दिया जाता है, इनकी पार्टी को तो छोड़ दीजिए आप। ये वो पार्टी है जो महिलाओं को बालों से खींचने वालों को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट देते हैं, ये वो पार्टी। शाजिया इल्मी जी क्या कह रही थी अभी? आपके फरिश्ते कहाँ थे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मैडम, आपके फरिश्ते कहाँ थे जब इंडिया गेट पे पहलवानों को बालों से खींचा गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आपके फरिश्ते कहाँ थे जब 200 सैकड़ों वीडियोस आई आपके नेताओं की एमएमएस? आपके फरिश्ते कहाँ थे? एक सेकंड, अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अच्छा रुक जाइए। जब हमारी देश की महिला हमारी बेटी पहलवानों को बालों से पकड़ के खींचा जाता है तब इन्हें दुख नहीं होता, लेकिन आज इनको दुख हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड से ये राजनीतिक साजिश करते हैं, ये अपने आप को नेता बोलते हैं, ये महिलाओं की आवाज बोलते हैं अपने आप को, ये महिलाओं के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। ये सब महिलाओं की आवाज नहीं उठाते जब महिलाओं को बालों से पकड़ के खींचा जाता है। ये महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं, सुनिए आपके सामने राजनीतिक महिलाओं का ये मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी असलियत जनता के सामने है मैडम। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? बोलिए। आपने एफआईआर की बात कही थी, अब यहाँ इनके नेता की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप ही की पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल की बात कर रही हूँ जो बीते 20 सालों से जुड़ी हुई हैं, उनकी बात कर रही हूँ जिन्हें आपने अभी राज्यसभा भेजा है, उनकी बात कर रही हूँ जो आंदोलनों में आपके साथ रहती हैं। ये एफआईआर मेरे पास भी है सर, ये एफआईआर आपके हाथ नहीं लगी, इस एफआईआर को आप पढ़ नहीं पाए। इस एफआईआर में क्या लिखा है बताओ? पहले संजय सिंह जी आगे खड़े हुए थे कि नहीं? वही तो कह रही हूँ ना सर। लेकिन जब हम देखेंगे कि ये पॉलिटिकल साजिश है, जब हम देखेंगे, जब हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आएगी, जब फुटेज में नजर आएगा किस तरह से बदसलूकी की जा रही है दिल्ली पुलिस के साथ, नजर आएगा सीसीटीवी फुटेज में, तो हम इनकी बात मानेंगे क्या? जवाब दीजिए, हम इनकी बात मानेंगे क्या? ये तो मेरी झूठों की पार्टी है। स्वाति मालीवाल को तो ये तो घोटाले करके नकाब पहनते हैं, ये तो भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके उनको उनकी आरती उतारते हैं। हम इनकी बात मानेंगे क्या? बीजेपी की बिल्कुल मत मानिए, कतई मत मानिए। जो झूठा है वो सबसे ज्यादा जोर से बोलेगा, सुनेंगे जो झूठा और मक्कार है ना सबसे चिल्लाएगा वो। मैं बता चिल्ला रहा है, देखिए अब आवाज हल्की हो गई भाई साहब की। सुनिए प्राची, बोलिए आपने देखिए, मैं जरूरी बात आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। आप देखिए संजय सिंह ने जब कहा तो क्या उनको पता नहीं था जब कह रहे थे अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है? जैसे ही 13 तारीख को 14 तारीख को कोई वीडियो सामने नहीं आता है, वो वीडियो तो 13 तारीख को रिकॉर्ड हुआ था, 18 तारीख को वीडियो कैसे सामने आता है, 17 की शाम को वीडियो कैसे सामने आता है? ये देखिए टाइमिंग उसकी। ये है स्वाति को बदनाम करने की कोशिश और फिर तोड़ मरोड़ को एविडेंस के साथ आम आदमी पार्टी बिना तथ्यों के हमारी महिला नेता के कहने पे सामने आके खड़ी हुई, ये सच्चाई है। बिना तथ्यों के अगर हमारी महिला नेता ने कहा कि मेरे साथ गलत हुआ तो हमारे नेता आके खड़े हुए, लेकिन जब हमारे सामने तथ्य आ गए, जब हमारे सामने सीसीटीवी फुटेज आ गई, तो हम कैसे मान ले कि ये राजनीतिक साजिश? बात तो बताइए क्यों आपने? बात तो बताइए। अगर आप थाने में गए, अगर आप थाने में गए तो आपने वहां पे जो नेता, मेरी बात सुनिए, झूठ। अगर एक महिला पीड़ित है, उसके साथ में जबरदस्ती हुई है, वो थाने में गई, तो वहां थाने में जो पुलिस वाले थे वो उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए
आप बताइए। उसकी फिक्र अगर उनकी टांगों में चोट लगी थी तो वहां के पुलिस वाले उनको ये गंभीर मामला है, थोड़ा गंभीरता से चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा, फिर 2 मेहमान और हैं उनको चर्चा में लाऊंगी। आप इतने गंभीर थे, आपने कहा आपने अपनी महिला नेता की शिकायत को गंभीरता से लिया, मामला संज्ञान में लिया, संजय सिंह मीडिया के सामने आए, इतना वक्त लगा आपको, आप इंतजार कर रहे थे कि एफआईआर दर्ज होगी, तब हम सीसीटीवी चेक करेंगे, तब हम वीडियो रिलीज करेंगे, पहले करते ना, आप बात करते ना स्वाति से, पूछते उनसे, जवाब हमारे नहीं पास होगा। वीडियो में आने में लगा उतना टाइम लगा। इसमें क्या CCTV में एक दिन पहले अगर वीडियो आ जाती तो एक दिन पहले वो बेवकूफ बना रहे हैं, सब इंटेलिजेंट एक दिन बाद वीडियो आ रही तो एक दिन बुद्धिमान बाद लोग हैं, expose बेवकूफ ना कर रहे बनाइए। हैं। हम इसमें बेवकूफ क्या- नहीं है। इसमें क्या आइए लॉजिक इनसे है? सवाल लूंगी, उससे पहले आप कोई नीचे लॉजिक शमस्ती, नहीं है। अच्छा रुकिए, ये आप नीचे बीजेपी का शमस्ती। षड्यंत्र है अच्छा, और बीजेपी दोबारा एक्सपोज होगी। जितनी साजिश कर कौन रही हो है रहा है हमारे नेताओं expose? को जेल में अवस्थी जी, डालने अब की, निवान जी, ये कभी कामयाब नहीं हो निवान पाएंगे। जी, ये जा रहे हैं 4 जून देखिए, अब को। यहाँ तो मर्यादा नहीं सिखाऊंगी ना, कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल करिए। अवस्थी जी, कौन हो रहा है एक्सपोज इस इतनी मसले लंबी पर? बहस की जरूरत नहीं है। एक घटना हुई, घटना के बाकायदा सूचना आई, समाचार आया, और समाचार आने के बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इस बात के लिए विवश हो गए कि उनको सामने आके कहना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर ये सबको मालूम था कि जो 112 नंबर पर रिपोर्ट हुई है वो दर्ज हो गई, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है। अगर वो ना होता तो शायद ये अंदर अंदर अब तक ख़त्म हो चुका होता मामला। संजय सिंह, इन्होंने कहा कि बिना तथ्यों की पड़ताल किए हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, इसका मतलब हमेशा वो बिना तथ्यों की पड़ताल किए हुए आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं, बोलते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि बिना तथ्यों की पड़ताल किए हुए, ये ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। उन्होंने आके कहा कि नहीं बहुत बदतमीजी हुई है। उन्होंने एक सेकंड में बीच में नहीं बोला था, नहीं, आप झूठ मत आपके बीच बोलिए। में नहीं बोला था, बीच में फैलाइए बीच आप। में नहीं, बीच में बिना, हम इन्होंने विश्वास करते कहा हैं अपने नेताओं कि पे। बिना तथ्यों की पड़ताल किए हुए। आप स्वाति मालीवाल से मिलने गए थे संजय सिंह, विभव कुमार से बातचीत कर सकते थे कि क्या बात क्या हुई, घटना, समाचार आ रहा है, इतना समाचार आ रहा है, जरा सी कोई अगर न्यूज़ आ जाए तो सामने आकर के रिकॉर्डिंग आकर के कर देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात थी, बात करनी चाहिए थी, और बात हो रही थी। अगर विभव कुमार लखनऊ एयरपोर्ट पर और वहाँ पर जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, विभव कुमार अगर वहाँ पर दिखाई न देते तो शायद ये स्वाति मालीवाल के साथ जो चल रहा था समझौता वो हो जाता। उसके बाद स्वाति मालीवाल ने कहा अच्छा मेरे साथ इतना मार पिटाई हुई और मैं तो यहाँ घर पे बैठी हूँ, मुझसे कोई संजय सिंह के अलावा कोई मिलने नहीं आ रहा कि मान जाओ कोई बात नहीं, और विभव कुमार इनके साथ लखनऊ एयरपोर्ट पे घूम रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरे आत्मसम्मान की बात है, जो मुझे कहा जा रहा था कि विभव से हम बात कर लेंगे, उसने क्यों किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई क्या, ये तो लखनऊ एयरपोर्ट पे घूम रहा है। तब उसके बाद वो गई वहां पर तब ये मामला बाहर आया। इसमें बीजेपी कहां से आई? दूसरी छोटी सी बात और मैं कहता हूं, ये तो ठीक कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, मैं मान लेता हूं कि बीजेपी सबको जेल में डाल रही है, लेकिन जेल से निकालती तो कोर्ट है ना, तो कोर्ट बाकियों को निकाल क्यों नहीं रही? इनको क्यों कहा कि 2 तारीख को आना है? वो तो उसमें तो बीजेपी का हाथ नहीं है ना। ये 12 बजे जाकर के क्या करेंगे? नौटंकी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा नौटंकी हो गई है। भारत की राजनीति में नौटंकी की पराकाष्ठा है ये। ठीक, एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोला स्वाति मालीवाल के बारे में। यही कहते कि वो गलत है, ये कहने की हिम्मत भी नहीं है कि स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही है वो गलत आरोप है। हाँ नहीं, अब ये सवाल तो शेखर जी पूछे जाएंगे ना, लीगली इस पर आप जितने एक्शन ले रहे हैं, विभव कुमार के पक्ष में आप लोग पेश हो रहे हैं, वही विभव कुमार जिसको लेकर इतना सियासी हंगामा, इतना सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, ऐसा क्या है जो अपनी महिला नेत्री को छोड़कर विभव के साथ सब लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं एकाएक? पहले तो स्वाति के साथ थे। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये घटना सामने आई, महिला सुरक्षा से संबंधित कानून सर्वोपरि है, पर उसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका मिसयूज ना हो, कोई पर्सनल गेन के लिए, किसी रिवेंज के लिए, किसी पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल ना हो। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि जैसे घटना आई, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह जी ने करी 31 और घंटे बाद। संजय सिंह जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, स्वाति मालीवाल का पक्ष लिया, लेकिन जब उससे जुड़ी हुई आगे की बातें आई, मैं आपको एफआईआर के और उस वीडियो के साथ सारी बातों का खुलासा कर देता हूं। जो सेक्शन इसमें लगे, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें सेक्शन लगा है 308 विच इज कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। आगे लगा 323 जो कि सिंपल इंजरी पे लगता है। दोनों चीजें कैसे हो सकती है? 354 लगा हुआ है जो कि एक महिला के सम्मान से जुड़ी हुई चीज है। 354 से संबंधित एक एफआईआर जिसमें आपको विक्टिम का नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए, सारे मीडिया हाउसेस को, सारे यूट्यूबर जर्नलिस्ट को वो एफआईआर चली जाती है
और दिल्ली पुलिस के पास जो चीज होनी चाहिए थी वो अगर आज सबके हाथ में, आपके हाथ में, तो क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? अच्छा, इसमें नाम कहाँ है? मेरे पास भी एक मिनट, इसमें जी। नाम कहाँ है? स्वाति मालीवाल का नाम मुझे नहीं नजर आ रहा, आपको नजर आ रहा हो तो प्लीज जरूर दिखाइएगा, नहीं अंडरलाइन कर मैडम, दीजिए मैं एक बार। ये कह रहा हूं कि अगर नहीं नहीं, आपने कहा कि डिस्क्लोज देख लिया ना आप लोगों ने। में प्लीज मुझे बताइए स्वाति मालीवाल का नाम क्या है? मैडम, मैं तब से पढ़ रही हूँ। एक छोटी सी बात, अच्छा एक छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात थी। इसके आगे, एक छोटी सी बात। यहाँ तो एक्स लिखा है मैडम, मैं X वही लिखा बात है, बता, X। मैडम मैं वही चीज आपको क्लियर कर प्राची रहा जी हूं एक छोटा सा कानून की बात कर लेता हूं मैं। इसमें दो चीजें, एक छोटी सी बात बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करें। अच्छा, एक मिनट बोलने दीजिए, आपके पहले बीच में नहीं बोलिए। हाँ, बोलूं। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जी, मेरा ये कहना है कि आप मुख्यमंत्री आवास पे बिना अपॉइंटमेंट प्रोटोकॉल जानते हैं, राज्यसभा की पुरानी सांसद है, वो अगर जा रही है, क्या ये 452 का मुकदमा नहीं बनता? क्या 440 का मुकदमा नहीं बनता? शाहजहां जी, महिला सुरक्षा से रिलेटेड बात है, आपको और भी ध्यान से सुननी चाहिए। मेरा ये कहना है, क्या 452 का मुकदमा उन पर नहीं महिला बनता? सुरक्षा की बात है, आप लोग अगर करेंगे। क्रिमिनल हाउस ट्रेस पास है इनके तरफ से, स्वाति मालीवाल जी की तरफ से, तो क्या उनके ऊपर वहां सीएम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी क्या दिल्ली पुलिस की नहीं है? आप एक तरफा मुकदमा दर्ज करते हैं, क्या विभव के कंप्लेंट पे अब तक कोई कार्रवाई हुई है? विभव कुमार ने भी तो एक कंप्लेंट करी है, आप बिल्कुल जांच करिए उसकी। आप मानते हैं ना, legal terms लेकिन मुझे ये समझाओ। प्राची जी, इस आप तरीके एक की बार कोई समझ घटना, लीजिए। मैं आपको नहीं, बताता मैं छोटी सी बात हूँ, FIR मेरा एक सवाल है। मैडम, मेरा एक सवाल है। FIR की 32वीं लाइन में लीगल स्वाति मालीवाल controversy दोनों दोनों पक्षों पर आप कार्रवाई कर, शाहजहां जी बताइए, दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने की बात है, सबसे क्रूशियल बात जल्दी से है। बोलिए। बात बताइए। 32वीं लाइन में वो कहती है मैंने 112 नंबर पे कॉल करा। हाँ। जो वीडियो आई है उसमें भी वो वही बात कह रही है कि 112 नंबर पे कब कॉल करा, जब उनके साथ कथित मारपीट हो गई। क्या उस वीडियो में उस मारपीट से संबंधित एक लाइन भी बोल रही है स्वाति हो मालीवाल? सकता है 2-3 बार कहा वो उन्होंने, हो सकता एक है वो लाइन वीडियो इस आपने वीडियो छुपा में नहीं दिया। आ रही है, नहीं, कैसे जिससे पता मानेंगे? लगा है झूठ बोल रहे कि हैं आप। FIR में आपने वो बोला indication हिस्सा दिखाया सकते हैं। है जिससे ये स्वाति सारे को का सारा कसूरवार और साबित ये किया जाए। भाजपा के आपने लोग, काट पीट के किया ये जो बिल्कुल नहीं। प्रज्वल अरे रेवन्ना, भाई, थोड़ा सा प्रज्वल रेवन्ना नहीं, के और हो सकता है प्रधानमंत्री आप के चाहो, प्रश्न आप पूछे लोग जाएंगे। एक दूसरे पर करते रहेंगे, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे। आइए जनता से ले लेते हैं, जनता से बात करेंगे, क्या सोचते हैं? शाहजहां जी, कौन सवाल पूछेगा? सवाल पूछेगा कोई? जाल में फंस गई है। सवाल पूछेगा कोई? प्राची अच्छा, आप खड़े हो जाइए। प्राची 10 खड़े सेकंड हो ले आज में सकता तो हूं? हर महिला एक छोटा सा सवाल। जब तक ये भाजपा सत्ता में है। अच्छा रुक जाइए, ये केस आपको पता है स्वाति मालीवाल वाला? हाँ जी। पता है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए था, स्वाति मालीवाल का नाम लेना चाहिए था, या जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो सही है? लेना चाहिए था, नाम लेना चाहिए था। लेना चाहिए था, सीएम साहब को बोलना चाहिए था। हाँ जी। अब देखिए, महिला की बात सुनवा रही हूँ, और कोई बोलेगा? खड़े हो जाइए, नाम बताइए। अंशु राज। बताइए क्या क्या सवाल है? मैं ये बोल रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में बिल्कुल बोलना चाहिए था। बोलना चाहिए था। हाँ। ये जो स्वाति मालीवाल के साथ हो रहा है, ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, इसमें साजिश आप लोगों को नजर आ रही है? गलत हो रहा है उनके साथ, बिल्कुल गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। अब प्राची 10 सेकंड का एक जवाब सवाल ले पूछ लीजिए, लो। जवाब बस 10 बहुत सेकंड छोटा सा। हाँ, और भी सवाल है? आज भारत चांद पे पहुंच गया है और अभी भी स्वाति मालीवाल वाला जो केस चला आ रहा है, तो क्या इससे कह सकते हैं कि अभी भी महिला असुरक्षित ही है? बिल्कुल। जब नहीं, नहीं, सीएम नहीं, आवास में, जवाब ले जब लीजिए। सीएम आवास अब जवाब में ले लीजिए। सीएम का ले लीजिए, ले पीए लीजिए। मार पिटाई शाहजहां करेगा जी, अपनी शाहजहां ये जी, करीबी शाहजहां जी। राज्यसभा मैं की आ रही हूं, सांसद को, तो वाकई में महिला शाहजहां जी असुरक्षित है। एक मिनट रुक जाइए, अवस्थी जी पूरा करिए अपनी बात मेरा को एक निभाइए 10 अपने सेकंड का पास। सवाल है। हाँ। अभी कानून की बात की, विभव कुमार को 2 समन जारी हो चुके थे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के। वो व्यक्ति सीएम हाउस के अंदर से पकड़ा जाता है, क्या सीएम को उस संविधान की कानून के हिसाब से क्या उसको विभाग को वहां भेजना नहीं देखिए, चाहिए? ये जो राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे हैं, मैं इनको एक्सपोज करता हूं। जो राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे हैं, मैं एक्सपोज करता हूं। आपने जनता की बात उठाई, हम मानते हैं कि जनता जो पूछती है वो सही होता है। आज मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं, मैं इन ये युवाओं से उम्मीद रखता हूं कि उसका जवाब दें। क्या प्रधानमंत्री जी को मणिपुर पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी को, क्या प्रधान, आप जोर से बोलिए, डरिए मत इनसे। क्या प्रधानमंत्री जी को महिला रेसलर्स पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? उन्होंने बोला है, क्या प्रधानमंत्री जी को इनकी पार्टी के जो सांसद हैं वो सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप करते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को उन पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप बोलिए जोर से, डरिए मत इनसे। ये केवल और केवल महिलाओं के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं। महिलाओं के लिए आवाज हम उठाते आए और उठाते रहेंगे।
आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के लिए आवाज उठाती आई है, उठाती रहेगी। जो लोग अपनी राजनीति के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो महिलाओं के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे लोग उनको जनता चिल्लाएंगे नहीं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और जैसे ही आपने कहा ना, यहाँ पीछे से बहुत सारी आवाजें लड़कियों की आ रही थी, इन्हीं से बात कर लेती। बोलिए, जिस टाइम नाम बताइए। अतिथि तिवारी। जिस टाइम अभी हम इतना सेफ फील कर रहे हैं मोदी जी के आने से, उतना अभी हमने आज तक कभी ऐसा फील नहीं करा। बहुत बढ़िया। पीछे से भी कोई सवाल पूछ रहा था स्वाति मालीवाल पर, किसी के सवाल है? कोई सवाल पूछेगा? दिल्ली में मोदी जी की पुलिस है। हाँ, बोलिए। दिल्ली में भी मोदी जी की पुलिस है। उसी ने पकड़ा है, उसी ने पकड़ा है। ये आपके लिए पकड़ा है। दिल्ली में भी मोदी जी की पुलिस है। सवाल ले लूं। आवाज दीजिए। घर के अंदर से पकड़ा उसी ने। सर, मेरा नाम आदित्य राज कुशवाहा है। जोर से बोलिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मोदी जी के बारे में तो पूछ रहे कि उनको बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, तो क्या केजरीवाल जी ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दिया? और अगर नहीं दिया तो आप ये बताइए कि केजरीवाल जी ने वैसे तो महिलाओं के सम्मान में कई सारी स्कीमें लॉन्च करी, पर जब यहाँ एक महिला के सम्मान के ऊपर बात आई तो उन्होंने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं आके सबके सामने ये उनके जो एक्सप्रेशन थे वो बताए, और क्यों नहीं कहा? अगर वो गलत है तो उनको गलत कहे और सही है तो उनको सही कहे। क्यों उन्होंने कुछ कहा ही नहीं? जनता ये नहीं कह रही आपसे कि आप विभाग के खिलाफ खड़े हो जाएं, वो ये कह रहे हैं कि बोलते तो सही स्वाति मालीवाल पर कम से कम। बैठ जाइए मैडम, मैं बता निवान जी, जवाब देना है आपको। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री जी ने आके बोल दिया। अरे सुनिए, वो क्या गाना थोड़ी गाना, कानूनी प्रक्रिया हो रही सुन है तो लीजिए। दिक्कत हो रही है। कानूनी गा के सुनाइए नहीं देते। गा के सुनाइए। आप बोलना शुरू करिए। बिल्कुल पकड़ रहे हैं आपको, एक्सपोज कर रहे हैं। मैडम, जवाब दे रहा हूँ, देने दीजिए। जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जनता का जवाब देने दीजिए। आपकी तरह थोड़ी हम चुप हो जाएं। हम जवाब देंगे। जनता के वाजिब सवाल हैं। आपसे मणिपुर पे पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? केजरीवाल चुप है भाई। आप मणिपुर पे जवाब दीजिए। आप मणिपुर पे जवाब दीजिए। जवान की पत्नी के साथ मणिपुर में क्या हुआ, उसे जवाब दीजिए। घर के अंदर हुई है। आपके अलायंस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने महिलाओं के साथ क्या किया आपकी पार्टी के खिलाफ? धरना क्यों नहीं दे रहे? आप महिलाओं की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आप महिलाओं की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आपकी पार्टी के नेता महिलाओं का शोषण करते हैं, आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? जवाब दीजिए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सर, निवान जी, शाजिया जी, निवान जी, रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए। बटन दबाइए। अरे सर, सुनिए, फॉरवर्ड बटन दबाऊंगी। जवाब नहीं है तो आपके पास कौन सा जवाब है? आप घूमकर मणिपुर पर चले जाते हैं, लेकिन आप स्वाति मालीवाल पर जवाब नहीं देंगे। मैं सुन रही हूँ ना, मैं तो उम्मीद कर रही थी ये सीएम साहब कानूनी बोलेंगे। प्रक्रिया है। माननीय कह रही है डरो मत। मैं कह रहा हूँ मैडम, आपको भी डरना चाहिए। और इस दिल्ली में एनसीआरबी का डाटा है, सबसे ज्यादा महिलाओं के अगेंस्ट अपराध दिल्ली में हो रहे। और गृह मंत्री गृह मंत्री तक बात नहीं पहुंचा पा रही है। आप भी एक महिला है, आपको सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। और ये दिल्ली पुलिस जो स्वाति मालीवाल वाले केस में सबसे आगे एक्टिव है, अगर दिल्ली के महिलाओं के लिए अगर एक्टिव होती, स्वाति मालीवाल महिला नहीं है क्या? नहीं होते। नहीं, स्वाति मालीवाल क्या दिल्ली की महिला नहीं है? स्वाति मालीवाल दिल्ली की महिला नहीं है क्या शेखर जी? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक है, आपकी पार्टी से उनका नाता है, आप तो करते हैं ना आंदोलन, मैं तो कह रहा करते हूँ ना उनके साथ खड़े होते हैं। हम तो इसीलिए कह रहे थे दिल्ली पुलिस हमें दे दीजिए, और इनको गृह मंत्री तक अपनी आवाज उठानी चाहिए। 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिल्ली में है। आज मुझे एक बात बताइए, आज मुझे एक बात बताइए, आप ही लोग, निवान जी आपसे भी मेरा ही सवाल है, आप ही लोग जब मणिपुर पर चर्चा होती थी और इधर उधर जाते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो आप लोग कहते थे ना, यहीं आकर कहते थे मणिपुर पर बोलिए, इधर मत जाइए, उधर मत जाइए। रुकिए ना सर, सवाल कंप्लीट करने दीजिए। इधर मत जाइए, उधर मत जाइए। आज जब स्वाति मालीवाल पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, सीएम साहब से उम्मीद कर रहे थे कि शायद 2 शब्द बोल देंगे, तो क्या गलत है? आप जो उम्मीद पीएम से कर रहे हैं, सीएम से क्यों नहीं करते अपने? मैं बता दूं मैडम, एक दिन जवाब घटना हुई, संजय सिंह का उसके अगले दिन बयान आया, उसके बाद कल एक वीडियो आई, आज एक वीडियो आई। रोज जब तक नई डेवलपमेंट हो रही है, क्या आप चाहते हैं कि दिल्ली का शेखर जी उसके पीछे क्या है? मैं ये जानना चाह रही हूँ, सीएम चुप क्यों है, ये जानना चाह रही हूँ। बोलिए मैडम, जब नई डेवलपमेंट रोज हो रही है। मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात बता रहा हूँ। आपने एक पॉइंट पकड़ लिया, सीएम चुप क्यों है।
सीएम साहब ने ये कह दिया कि हमारे नेताओं के खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये वो उन्हीं पे तो बोल रहे हैं कि जो ये केस आया वो हमारे नेताओं के खिलाफ साजिश है। क्लियर तो बोल दिया उन्होंने। मैं भी आपको यही बोल रहा हूं। अब ये राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, ये इनसे जवाब ले लीजिए कि बीजेपी की जो समर्थित एमपी है वो 2000 महिलाओं के साथ रेप करता है, उसमें क्या बोलेंगे? जवाब ले लीजिए। डरिए मत, भागिए मत भाई। आप इनसे जवाब देने दीजिए इनको। नहीं, राजनीतिक विश्लेषक को जवाब देने दीजिए जो स्वाति मालीवाल के ऊपर बोल रहे हैं। ये बताएं बीजेपी के एमपी ने 2000 महिलाओं के साथ रेप किया, क्या बोलेंगे? आपने मेरी डिबेट की शुरुआत में क्या कहा था कि मैडम आप उनको जवाब देने दीजिए। आप क्यों कवर अप करती हैं उनको? सुनिए तो सही, आप उनकी बात क्यों रख रही है? आप उन्हें जवाब देने दीजिए। राजनीतिक विश्लेषक ये बताएं बीजेपी के एफआईआर की कॉपी नहीं है, लेकिन आपके साथी के पास एफआईआर की कॉपी है, यही झूठ एक्सपोज हुआ। आपने कहा आपने एफआईआर मांगी, आपको एफआईआर नहीं मिली और उनके पास एफआईआर की कॉपी है, तो यहाँ तो कम से कम झूठ मत बोलिए ना। उनसे बीजेपी का काम आसान क्यों करते जा रहे हैं? आप राजनीतिक विश्लेषक को बोलने दीजिए। आप राजनीतिक विश्लेषक को बोलने दीजिए, सही है गलत है। ये बहुत पुरानी ट्रिक्स हैं। जो पार्टी का काम है रायता फैलाना, स्वाति मालीवाल के इशू पर उनके मुंह में दही जो है जम गया है। कुछ बोल नहीं पा रहे, इधर उधर भाग रहे हैं, इसीलिए कुछ बोलने के लिए इनके पास नहीं है, इसलिए स्वाति को अब झूठा बता रहे हैं, लीक कर रहे हैं वीडियो एक एक करके और दिखाना चाह रहे हैं देखिए कुछ हुआ ही नहीं। आतिशी जी ने पूरी तरह से झूठ बोला। आतिशी ने कहा जब संजय सिंह ने कहा है तो विभव का पक्ष नहीं था। जब संजय सिंह बाकायदा ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने संज्ञान लिया है, तो क्या उनको पता नहीं होगा कि विभव ने बोला है कि नहीं बोला है? दूसरी बात, आतिशी क्या बोलती है, देखिए ये वीडियो जो दिखाया इन्होंने लीक किया है तोड़ मोड़ के, देखिए ये वीडियो, अब स्वाति के कपड़े फटे नहीं है। स्वाति ने तो लिखा ही नहीं कि मेरे कपड़े फाड़े गए। स्वाति ने तो बाकायदा उसमें ये लिखा है कि मेरी शर्ट को खोला गया और बटन को टूटे उसमें। फिर आतिशी एक और झूठ, इतना झूठ बोलता है ना कि अपने झूठ के मकड़ जाल में फंस जाता है। आखिरी चीज में बोल रही हूँ, स्वाति जी क्या बोलती है, आतिशी जी क्या बोलती है कि देखिए आप देख रहे हैं इस वीडियो को जो आया है, इनको मारा नहीं है, खून नहीं निकल रहा है। स्वाति ने तो अपने बयान में कहीं लिखा नहीं कि मेरे माथे से खून निकला। यानी कि झूठ और सच को मिक्स करके एक तरह से स्वाति को कसूरवार कर रहे हैं, एक वुमन को विक्टिम शेम कर रहे हैं और कह रहे हैं वो झूठ बोल रही है। मतलब जो बैटर्ड वुमन है जिसको मारा गया है उसको बारे में कहा जा रहा है झूठी है, राजनीति से प्रेरित है। बात करते हैं राजनीति की, बार बार क्या कह रहे हैं, कानूनी साजिश है, राजनीतिक साजिश है। मैं चुनौती दे रही हूं अरविंद केजरीवाल जी को, आतिशी को, इन दोनों साहबजादों को जहां पे गुर्गे मौजूद हैं, कि किसी भी तरह से मुझे एक प्रमाण दे दीजिए, एक सबूत, एक एसएमएस, एक व्हाट्सएप, कोई भी सबूत कि इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना देना है। बिना सबूत के झूठ बोलना बड़ा आसान है। सबूत एक सबूत में चाहती हूं, मेरी चुनौती है ये। मैं सबूत दे रहा हूं। एक पेन ड्राइव आई है जिसमें 2000 वीडियो है, बीजेपी का एमपी महिलाओं का शोषण करता था, ये है सबूत। ये क्या सबूत? आप क्यों नहीं बोल रहे उसके बारे में? एक पेन ड्राइव में वीडियोस हैं, वीडियोस वायरल हैं, पूरा देश देख रहा है वीडियोस, लेकिन ये नहीं बोल रहे। मालीवाल का नाम नहीं देती अपने नेता के खिलाफ, क्यों प्रधानमंत्री जी के खिलाफ या धरना नहीं देती है? बीजेपी के नेता लगातार महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, ये धरना क्यों नहीं देती? एक सबूत मिल जाए, इनके मुंह में दही क्यों जम जाता है जब बीजेपी की बात आती है? ये केवल और केवल राजनीति करना। आपका सवाल रह गया राजनीतिक विश्लेषक से, आपका सवाल रह गया राजनीतिक विश्लेषक से, उस सवाल का जवाब दूंगी। आपसे जो उन्होंने सवाल पूछा था निवान जी, आप भी शाउट करेंगे, मैं भी शाउट करूंगी, तो ये संवेदनशील मुद्दा कहीं पर दब जाएगा। महिला के सम्मान की जिम्मेदारी आप लोगों की है और आप लोगों को करना होगा। जवाब देंगे, अमित शाह जवाब देंगे इस पे, जवाब देंगे इस पे, जवाब देगी करती हैं। नो झूठ, जवाब देगी। मैं सवाल पूछ लूं, शाजिया ने आपको चुनौती इस बात की दी है कि स्वाति मालीवाल के साथ अगर इनकी कोई बात हुई है, स्वाति मालीवाल अगर राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक साजिश के कारण अगर ये सब कुछ कर रही हैं, तो वो सबूत मांग रही हैं। मैडम स्वाति मालीवाल के साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रही शाजिया? बोलिए, अरे सर रुकिए ना, सवाल सबूत पेश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जब स्वाति मालीवाल जी ने कंप्लेंट करी दिल्ली पुलिस के पास जाके, जिस दिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, इनकी दिल्ली पुलिस ने एक्शन उस दिन क्यों नहीं लिया? 3 दिन का इंतजार क्यों किया बताइए?
जवाब दीजिए आप। बताइए, जवाब दीजिए। 3 दिन इनकी दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं इंतजार लिया क्यों एक्शन? किया? और स्वाति मालीवाल का नाम राजनीतिक अब इनके सवालों का जवाब चाहिए कि नहीं? बताइए बस। 3 दिन में तब क्यों नहीं राजनीतिक लिया षड्यंत्र एक्शन? बना रहे थे। 3 दिन तक क्या ये इंतजार षड्यंत्र कर रहे बना थे कि थे, पक किस जाए तरह से सियासी मुख्यमंत्री तक पहुंचा चाहिए। जाए। और चाहिए। अरे और मुख्यमंत्री अरे तक नहीं चाहिए, पहुंच निभाना सकते, चाहिए। उनके पीए तक आप पहुंच लोग जाओ। इतने किसी को तो संवेदनशील जेल में हैं, तो डालो। आपको तभी रात बोलना को चाहिए हमारे था। हमारे आपको अपने राजा को सवाल का नींद जवाब अच्छी चाहिए आएगी कि नहीं अगर किसी को जेल में चाहिए? आपको डाला सिर्फ तो। मुद्दे उठाकर आम यहाँ से आदमी जाना पार्टी है। के किसी को आपको जेल में जवाब डाल के चाहिए कि इनके नहीं राजा को चाहिए? नींद अच्छी बोलिए आती वसीम है। जी, फटाफट से बोलिए। भाई प्राची जी इनको चुप कराएंगी तो बोलूंगा हो ना गया मैं। सर, चुप हो गए, मेरा बोलिए, काम बोलिए। ये थोड़ा ना इनके ऊपर क्या बोलना। सियासी बात तौर पर बड़ी पका रहे थे इस बात बड़ी मसले को? साफ सी आप कह रहे हैं कि स्वाति ने 3 दिन बाद की। हाँ। सीएम हाउस के अंदर एक घटना होती जिसको संजय सिंह कहते हैं हाँ उसने बदतमीजी की, अभद्रता की। ये एफआईआर अरविंद केजरीवाल की तरफ से होनी चाहिए थी कि मेरे घर के अंदर एक ऐसी घटना हुई है। बिल्कुल। मोदी जी ये संजय सिंह की तरफ से होनी एमपी चाहिए के खिलाफ। सीएम हाउस के अंदर मोदी जी अपने एक घटना होती एमपी है के खिलाफ सीएम FIR क्यों नहीं कर रहे? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी जी अपने नेताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री लॉ अबाइडिंग पर्सन शोषण करते हैं। उसके घर जवाब से दीजिए आप। पकड़ा जाता है। संरक्षण दिया ये जा वीडियो रहा आ है। जाती है, अच्छा वीडियो चलिए आ सर, आप जाती है लोग इनके एक साथ नेताओं के बोलते शोषण रहेंगे, करने लेकिन की। महिला से कोई जुड़ा हुआ कोई मसला कार्रवाई था, नहीं इतना होती। ये उम्मीद कर रही राजनीतिक थी कि थोड़ा विश्लेषक तो साहब चुप रहते संवेदनशील हैं। आप लोग नजर आते। बहुत शुक्रिया, समय बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।